नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी रीनू भी लगातार जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर सागर से है, जहां पर बारातियों से भरी पिकअप पलट गई है। 2 बारातियों की मौत की खबर है, 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। केसली थाना के सेमरा झिरिया गांव की यह घटना है। केसली पुलिस मौके पर पहुंची है। 2 बारातियों की मौत की खबर है, 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पिकअप वाहन पलट गई है। केसली पुलिस मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने सागर की ये तस्वीरें हैं। बारातियों से भरी पिकअप पलट गई और 2 बारातियों की मौत हो गई है। 15 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों का इलाज जारी है। शिवपुरी में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इसी हादसे में एक की मौत हो गई। तो वहीं करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस शिवपुरी के सिरसौत से ईसागढ़ जा रही थी, तभी पेपरसमा 4 लेन पर बेकाबू होकर पलट गई। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक शिवपुरी की और एक सागर की। अलग अलग जगह पर बारातियों से भरी वाहन पलट गए हैं और एक का ब्रेक फेल हो गया था और एक पलट गई है, जिसमें कई सारे यात्री घायल हुए हैं और कुछ लोगों के मौत की भी खबर है। 27 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी का इलाज जारी है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टीकमगढ़ की बात करेंगे। धू धू कर ट्रक जल गया है। ऑयल से भरे ट्रक में भीषण आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। 2 घंटे से ज्यादा समय तक ये आग लगी रही। दमकल के वाहन ने आग बुझाई है। हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। सागर की ओर ये ट्रक जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। टीकमगढ़ में ट्रक जल गया है। धू धू कर ये ट्रक जल गया और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, पर ट्रक पूरा जलकर खाक हो चुका है। नहीं पूरी बॉडी यार पीछे बॉडी में आ गई थी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है, अगर हम सत्ता में लौटे तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे और संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों को जो 3 साल से ज्यादा संविदा नियुक्ति पर हैं, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कल कहा है, कांग्रेस पार्टी उसको पूरी तरह से सरकार बनने पर वचन का पालन करेगी और जहाँ तक संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और आउटसोर्स के, इनके बारे में भी कांग्रेस पार्टी शीघ्र विचार कर रही है। शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूँ तत्काल समाप्त करें और इनको संविदा कर्मचारी बनाएं, क्योंकि आउटसोर्स में मैंने कई विधानसभा में प्रश्न भी लगाए। उसको आउटसोर्स के जो ठेकेदार है, एजेंसी है, उसको करीब 12,000-11,000 रुपये मिलता है और वो 5-5 हज़ार रुपये में उनसे मजदूरी करा रहे हैं। ये उचित नहीं है, शोषण है ये गरीब का। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, एक के बाद एक दाव कांग्रेस की ओर से खेले जा रहे हैं। अब एक और नया संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही गई है। देखिए, ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक तौर पर हर पार्टी चुनाव से पहले तो जरूर करती है, लेकिन चुनाव होने के बाद उसको भूल जाती है। इससे पहले भी संविदा कर्मचारियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस तरीके के वादे कर चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद नतीजा फिर वही सिफर रहता है और संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी सड़कों पर उतरते हैं और कभी उनको लाठियां खानी पड़ती हैं। एक और वादा है, देखना होगा कि ये वादा कितना धरातल पर आ पाता है, क्योंकि अभी बहुत दूर की कौड़ी है। चुनाव के बाद नतीजे के बाद सरकार बनना, बिगड़ना, कौन कौन सी बातें सामने आएंगी, लेकिन ये एक
चुनावी वादा जुमला कह सकते हैं जिसको बनकर रह गया है संविदा कर्मचारियों को, जो वक्त वक्त पर उन्हें हर पार्टी की ओर से दिया जाता है, फिर वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी। जी, लगातार बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पंकज जी। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, कांग्रेस की ओर से बार बार और अलग अलग दावे अब लगातार हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का काम सिर्फ वादे और दावे करना है, वो भी झूठे और खोखले। 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी, किसने रोका था पुरानी पेंशन लागू करने से? सरकार किसकी थी जब पुरानी पेंशन की बातचीत हुई थी? संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लिखित वादा था, 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का लिखित वादा था, 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर कम करने का लिखित वादा था, बढ़ाया 5% वेट, 28 से 33 और 23 से 28% वेट किया। 2 लाख रुपए की कर्ज माफी थी 10 दिन के भीतर, नहीं तो मुख्यमंत्री बदला जाएगा। तो जिनके वादों को जनता 15 महीने में देख चुकी है और जिनके वादों का नतीजा था कि ना वादे पूरे हुए ना सरकार बची, अब गोविंद सिंह जी कहे, कमलनाथ जी कहे, जनता मस्तिष्क की परिपक्व है, जानती समझती है और कांग्रेस के झूठ को भलीभांति पहचानती भी और अनुभव भी किया है, पहले 93 से 3 तक और अभी 15 महीने की सरकार में। तो मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी कहे, कोई और कहे, पर वस्तुस्थिति क्या है पूरा मध्य प्रदेश जानता है। पंकज जी, 2018 में हमने देखा था कि कर्ज माफी की बात हुई थी और जनता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी इससे और इस वादे से भी। मैं सहमत हूँ आपकी बात से जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि कर्ज माफी की बातचीत करी थी, पर कर्ज माफी की बातचीत के बाद कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं निभाया। मैं यही तो आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी थी 10 दिन के भीतर, हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ 10 दिन के भीतर है, राहुल गांधी जी का वादा था। पर किसी के 2000, 5000 नीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, पीले फॉर्म, हरे फॉर्म, तो ये वादे की पूर्ति है क्या? तो जो मध्य प्रदेश की जनता भुगत चुकी है, इनके एक वादे को देख चुकी है कि किस प्रकार इन्होंने छल कपट षड्यंत्र किया, तो अब इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, अजय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे और पुरानी पेंशन योजना भी लागू करने की बात आपकी ओर से कही जा रही है, क्या अब जनता भरोसा कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि अब जनता भरोसा नहीं करेगी क्योंकि 18 में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 3, 8, 13 और दुनिया में जितनी बार जो भी वादे किए, कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। 25,000 झूठी घोषणाएं शिवराज जी की हैं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है, कमलनाथ जी जो बात कहते हैं पूरी करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, कमलनाथ जी द्वारा प्रारंभ की गई किसान कर्जा माफी को रोक लगा दी गई है। ये कांग्रेस की योजना नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जय किसान कर्जा माफी योजना, जिसमें हमने 27 लाख किसानों के माफ करके दिए 13 महीने में और कमल पटेल ने विधानसभा में स्वीकार किए। और पिछले 2 साल में एक भी किसान का कर्जा माफ भाजपा ने इन्हें नहीं होने दिया। पुरानी पेंशन योजना भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने केंद्र में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बंद करी थी। हमारी सरकार आते ही फिर से पेंशन लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी पहले ही लागू कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, सभी तरह के वर्गों की विरोधी है। प्रदेश में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसपे भारतीय जनता पार्टी अत्याचार न कर रही हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो। केवल और केवल भ्रष्टाचार की सरकार है। कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, किसानों की बकाया कर्जा माफी पूरी की जाएगी और प्रदेश की जनता जानती है, कमलनाथ जी कहते हैं तो वादा पूरा करते हैं। जो सड़कों पर उतरने का वादा करके उतरे थे वो सत्ता में बैठ गए। सिंधिया जी किस मुंह से बात करते थे कि मैं सड़कों पे उतरूंगा अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के लिए, और आज उनके प्रवक्ताओं को शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए? बताइए किसने नियमित करवा दिया? शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। दुष्टों को कुचल देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते हैं, दुष्टों को दंड देना जरूरी है। सीएम शिवराज का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दुष्टों को कुचल देंगे, दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते हैं, दुष्टों को दंड देना जरूरी है। शिक्षा के लिए हमें शक्ति और साहस देते हैं। मैं अपने 15-16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के आधार पर यह कह सकता हूं महाराज जी
कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। तभी भगवान परशुराम याद आते हैं। आप बताइए, अगर कोई मासूम बेटियों के साथ दुराचार करे तो उसे छोड़ना चाहिए क्या? और जेल भेजना उपाय नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है, जेल में गए, जमानत हो गई, आके फिर दुराचार कर लिया। तब भगवान परशुराम जी प्रेरणा देते हैं कि ऐसे दुष्टों को कुचल के रख दिया जाए, पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और इसलिए आर्थिक रूप से भी जब तक पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, ऐसे दुष्ट मानते नहीं हैं। आज परशुराम जयंती और आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज बड़ा ऐलान भी किया है। उनका ये कहना है कि स्कूलों में बच्चों को परशुराम के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही जिन बच्चों ने जो बच्चे संस्कृत से पढ़ाई करेंगे, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और मंदिरों से लगी जमीन को सरकार नीलाम नहीं करेगी। पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 करने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सब बच्चे पढ़ें, क्या दिक्कत है? संस्कृत पढ़ें, भगवान परशुराम पढ़ें, भगवान राम पढ़ें, भगवान कृष्ण पढ़ें, गीता पढ़ें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारे। मंदिर में बरसों से, और कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दान दक्षिणा नहीं आता। दूरस्थ गांवों में, जंगलों में पुजारी डटे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं है। और इसलिए आलोक जी ने जो बात कही है, मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है, पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4,000 से शुरू करते हैं। मानिए महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। जय जय परशुराम। परशुराम जयंती पर सीएम शिवराज की तारीफ की गई है। अवधेशानंद गिरी महाराज ने मंच से तारीफ की है। अवधेशानंद जी ने सीएम के लिए बड़ी बातें कही। शिवराज भारत का बड़ा भविष्य है। अवधेशानंद जी ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। शिवराज के नेतृत्व में एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीमारू राज्य से विकसित राज्य में एमपी आया है। परशुराम जयंती पर सीएम की तारीफ की गई है। अवधेशानंद गिरी महाराज ने मंच से सीएम की तारीफ की। के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और यहाँ के युवाओं के प्रति, तरुणों के प्रति, तरुणी किशोरियों के प्रति और युवतियों के प्रति। पहला एक मुख्यमंत्री देखा है जो एक नए संबंध के साथ है। तो कोई वो माताओं बहनों की बजाय, भाइयों बहनों की बजाय, अथवा और संबोधन के बजाय उनका एक संबोधन भांजा और भांजी भी है, तो एक बड़ी बात है। जी, आपकी संवेदनशीलता प्राय सर्वत्र सुपरिचित है, न केवल मध्य प्रदेश में, सब जगह। मेरे प्रति आपका अधिक अनुराग है, इस दृष्टि से नहीं कह रहा। आप भारत का भविष्य हैं। मेरी सच में आप बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत। जबलपुर के शाहपुरा के बरगी गांव में एक नाबालिग की शादी होते होते जिला प्रशासन की टीम ने बचा लिया। जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची और यहां पर उन्होंने बच्ची को हिरासत में ले लिया है, बच्ची को कब्जे में ले लिया है ताकि उसकी शादी ना हो सके और साथ ही उसकी जिंदगी बचा ली अफसरों ने। बच्चे के परिजनों ने अक्षय तृतीया पर अपनी बेटी की शादी 15 साल की उम्र में तय कर दी थी। जिला प्रशासन को जब इस बात की खबर मिली तब उसने मौके पर पहुंचकर परिवार वालों को समझाया, जिसके बाद परिजन ये मान गए कि अब वो अपनी बिटिया की शादी
उसके बालिग होने पर ही करेंगे। एक्चुअली हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम कुलोन, ग्राम पंचायत छपरट में कुमारी गायत्री पिता गोविंद सिंह, जिसकी उम्र 15 वर्ष है लगभग, उसका बाल विवाह अजय निवासी पावला के साथ होने। तो वहीं इंदौर में नानी के घर आई एक मासूम बच्चे के साथ रेप की वारदात हुई। आपको बता दें कि रेप की वारदात उसके खुद के मामा ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची नानी के घर घूमने आई हुई थी और रिश्तों को तार तार करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित के परिजनों को शिकायत के बाद आरोपी मामा के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।